गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को मैथ में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताएंगे जिसे नंबर सिस्टम में देखा जाता है। नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में जैसे कि आप लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर ओनली क्या होता है? वन। जिसका ओनली वन फैक्टर होता है उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ओनली वन फैक्टर जिसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, ओनली वन फैक्टर्स ओनली वन फैक्टर्स ओनली वन फैक्टर्स factors are called prime numbers prime numbers प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या को एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। इसी को हम क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। रूढ़ संख्या इसी को बोलते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या। तो प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्या भी जानते हैं और रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड क्या होता है? वन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलेंगे, या फिर अभाज्य संख्या बोलेंगे, या फिर रूढ़ संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स में रूढ़ प्राइम संख्या कौन कौन से हो सकते हैं? प्राइम नंबर्स जैसे आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, 2, 3, 5, 7। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 13 के बाद क्या आएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद आएगा आपका 17, 17 के बाद आएगा 19, 17 के बाद क्या आएगा? 19 आएगा। तो प्राइम नंबर्स ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, प्राइम नंबर जिनका फैक्टर ओनली क्या हो? वन हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं, या फिर अभाज्य संख्या बोलते हैं, या फिर रूढ़ संख्या बोलते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि चलिए बताइए सबसे पहली प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम सबसे पहला जो है प्राइम नंबर्स कौन सा नंबर होता है? सबसे पहला फर्स्ट प्राइम नंबर्स क्या है? तो फर्स्ट प्राइम नंबर में आपका क्या होता है? 2 होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? फर्स्ट प्राइम नंबर आपका 2 है। फर्स्ट प्राइम नंबर 2। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 14, 19। तो क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि विच नंबर्स इज फर्स्ट प्राइम नंबर, विच नंबर्स इज फर्स्ट प्राइम नंबर, कौन सा नंबर पहले आता है? प्राइम कौन सा प्राइम नंबर पहले आता है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ओनली वन उसका फैक्टर होता है। जैसे कि हम 3 की बात करें तो 3 का फैक्टर क्या होगा? 3 और 1 होगा। 3 और 1 होगा। 7 का फैक्टर क्या होगा? 7 और 1 होगा। 11 का फैक्टर क्या होगा? 11 और 1 होगा। ठीक है, 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 का फैक्टर 2 और 1 होगा। 2 और 1 होगा। और 13 का फैक्टर क्या होगा? 13 का फैक्टर क्या होगा? 13 और 1 होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जो आपका 3 का फैक्टर बन रहा है, वो 3 और 1 बन रहा है। 7 का फैक्टर 7 और 1 बन रहा है। 11 का फैक्टर 11 और 1 बन रहा है। 13 का फैक्टर 13 और 1 बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स को हम रूढ़ संख्या के नाम से जानते हैं। पूछ रहा है कि विच नंबर्स आर, कौन सा संख्या रूढ़ है? रूढ़ संख्या क्या है? रूढ़ संख्या आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो ये आपका रूढ़ संख्या हो गया।
देखिए इसमें आपको बताना है विच नंबर्स आर प्राइम, इसमें से कौन सा संख्या जो है प्राइम है, कौन सा संख्या प्राइम है। तो प्राइम नंबर्स का अब डिफिनेशन क्या बताएं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसका डिफिनेशन ये होता है कि जिसके ओनली वन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है क्या 3, बी ऑप्शन क्या दिया है 6, सी ऑप्शन क्या दिया है 12 और डी ऑप्शन क्या दिया है 14। ठीक है, 3, 6, 12, 14 इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर। तो देखिए 3 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 और 1 आएगा। ठीक है, 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर क्या आएगा 1 भी फैक्टर होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। तो ये आपका होगा नहीं। 12 का फैक्टर, 12 का फैक्टर क्या आएगा 12 का भी आएगा 1, 2, 3, 6, 4, 6 और 12। 14 का क्या आएगा 14 का 1, 2, 3, 4, 7, 3, 1, 2, 3 और उसके बाद क्या आएगा 6, 7 नहीं होगा 7 होगा और उसके बाद ऐसे मतलब कि इसमें से कौन सा संख्या प्राइम है ये बताना है। तो प्राइम का होता है जिसका ओनली वन फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो 3 है ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बाकी सब में देखिए 1 से अधिक सबका फैक्टर क्या है अलग अलग है। 1, 2 इसका 12 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 का 1, 2, 3, 6 है और 14 का 1, 2, 7, 1, 2, 7 और भी ज़्यादा फैक्टर हो सकता है 14 का। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका केवल ओनली वन फैक्टर होता है, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं या रूट संख्या बोलते हैं या फिर अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका प्राइम नंबर का। इसमें क्वेश्चन ने बताया रूट संख्या को पहचाने, रूट संख्या को पहचाने, रूट संख्या कौन सी है इसमें 14 है, 3 है, 15 है और 18 है। तो इसमें से रूट संख्या को पहचाना है, रूट संख्या कौन सी संख्या इसमें होगी। तो रूट संख्या आपका इसमें क्या होगा 3 होगा, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, रूट संख्या ये हो गया। ठीक है, आगे का नंबर है आपका कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है कंपोजिट नंबर्स, numbers having more than two factors, numbers having more than two factors are called composite numbers। numbers लिखेंगे इसका क्या numbers, numbers having more than two factor, more than two factors, more than two factors, more than two factors are called composite numbers, composite numbers, composite numbers, कंपोजिट नंबर्स मतलब जिस संख्या में दो या दो से अधिक संख्याएं होंगी, वह नंबर जिसका फैक्टर दो या दो से अधिक होगा उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कंपोजिट का मतलब क्या होता है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट का मतलब क्या होता है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं। कंपोजिट संख्या को हम लोग यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, कंपोजिट संख्या को हम क्या बोलते हैं यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं। कंपोजिट मतलब नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, मतलब वह नंबर जिसका फैक्टर दो या दो से अधिक होता है, जिसका गुणनफल दो या दो से अधिक होता है गुणनखंड, उसी को हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे या कंपोजिट नंबर बोलेंगे या फिर यौगिक नंबर्स बोलेंगे। कंपोजिट को हम क्या बोल सकते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर को हम लोग यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या बोलते हैं या फिर इसको हम भाज्य संख्या भी बोलते हैं, भाज्य संख्याएं भी बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स को यौगिक संख्या भी बोला जाता है और भाज्य संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि यौगिक संख्या को पहचाने, यौगिक संख्या क्या होता है। तो यौगिक संख्या वही संख्या होती है जिसका दो या दो से अधिक फैक्टर बनता है।
दो या दो से अधिक गुणनखंड निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या बोलते हैं, या फिर भाज्य संख्या बोलते हैं, या फिर कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। आप कंपोजिट नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में कंपोजिट संख्या क्या होता है, कौन कौन सी होती है, जैसे 4। 4 क्या है, एक कंपोजिट संख्या है। 4 6 8 4 6 8 9 10 12, ठीक है, 14 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखिए 4 क्या है आपका, एक कंपोजिट संख्या है। 6 क्या है, कंपोजिट संख्या है। 8 क्या है, कंपोजिट संख्या है। जैसे 4 है, 4 को अब जैसे 4 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 4 का फैक्टर 1 2 और 4, 1 2 और 4। उसी तरह 6 का करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 और 6 आएगा, 1 2 3 और 6 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक फैक्टर निकल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 फैक्टर निकल रहे हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक फैक्टर फाइंड हो रहे हैं। इसलिए ये आपका 6 क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगा, यौगिक संख्या होगा, ठीक है। तो ये सारी जो नंबर्स दिए गए हैं सब आपका कंपोजिट नंबर है, यौगिक संख्या है और भाज्य संख्या है, ठीक है। 8 का भी निकाल लीजिए, 9 का निकालिए, 9 का जैसे कि 1 3 और 9, 1 3 और 9। 10 10 का निकालिए तो 1 1 2 5 और 10, 1 2 5 और 10। तो ये सब जो संख्याएं दिया गया है उसका जो फैक्टर होगा 2 या 2 से अधिक है, इसलिए ये सब यौगिक संख्याएं हैं, या फिर भाज्य संख्याएं हैं, या फिर कंपोजिट संख्या है। चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। या विच नंबर्स आर कंपोजिट, विच नंबर्स आर कंपोजिट, इसमें से कौन सा नंबर कंपोजिट है, कौन सा नंबर कंपोजिट है। तो देखिए ये 13 है, 17 है, 8 है और 19 है। तो इसमें से कंपोजिट क्या है, कंपोजिट का भी डिफिनेशन क्या बताया कि जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर होता है उसी को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 13 आपका कंपोजिट नंबर है नहीं, क्योंकि 13 का फैक्टर केवल 2 बनेगा। 17 का भी फैक्टर केवल एक ही फैक्टर बनेगा, और 13 का भी एक फैक्टर बनेगा, 17 का भी एक फैक्टर बनेगा, और यहाँ पे 8 है तो 8 का एक 2 या 2 से अधिक फैक्टर बनेगा, 2 या फिर 2 से अधिक फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। और 19 दिया है तो 19 का जो आपका फैक्टर बनेगा वो केवल एक बनेगा, एक फैक्टर बनेगा, इसलिए 19 नहीं होगा। यौगिक संख्या को पहचाने, यौगिक संख्या को पहचाने, इसमें यौगिक संख्या कौन सी है। देखिए 12 यौगिक संख्या क्या होता है, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। देखिए 12 है, 7 है, 23 है, 29। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि 12 का जो फैक्टर बनेगा 1 2 3 4 6 फिर 12 बनेगा। देखिए 2 या 2 से अधिक फैक्टर बन रहा है, इसलिए जो 12 होगा वो आपका क्या होगा, कंपोजिट यौगिक संख्या होगा। देखिए आगे का क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, इसमें से पहला कंपोजिट संख्या क्या है, सबसे पहला कंपोजिट संख्या क्या होता है। तो हमने बताया कि पहले 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है, फिर 9 आता है, फिर 10 आता है। तो पहला कंपोजिट संख्या क्या है, 4। राइट आंसर हो जाएगा 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसका आंसर क्या होगा, 4। पहले 4 आ रहा है। इस क्वेश्चन में बताना है कि इसमें से कौन सा संख्या नहीं प्राइम नंबर होती है और नहीं कंपोजिट नंबर होता है। विच नंबर्स आर नॉट प्राइम और कंपोजिट नंबर्स, कौन सा संख्या प्राइम या फिर कंपोजिट नंबर नहीं है, कौन सा संख्या प्राइम या फिर कंपोजिट नंबर नहीं है, कौन सा संख्या प्राइम या फिर कंपोजिट नंबर नहीं है। तो देखिए 2 तो आपका प्राइम नंबर भी होता है, 2 आपका प्राइम नंबर है। 9 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर। 9 आपका कंपोजिट नंबर है, 9 आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक। 12 आपका कंपोजिट नंबर है, 12 आपका कंपोजिट नंबर है, 12 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है।
2 क्या है प्राइम नंबर, 9 क्या है कंपोजिट नंबर, 12 क्या है कंपोजिट नंबर। तो बचा क्या है 11। एक से यार 1 एक ऐसा नंबर है जो आपका न ही प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 जो है न ही प्राइम नंबर होगा और न ही कंपोजिट नंबर होगा। वन इज नीदर प्राइम, वन इज नीदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, नॉर अ कंपोजिट नंबर, नॉर अ कंपोजिट नंबर। वन ही एक ऐसी संख्या है जो नहीं आपका प्राइम नंबर होता है और नहीं आपका कंपोजिट नंबर्स होता है। वन एक ऐसी कौन सी संख्या है जो प्राइम नंबर भी नहीं होता है और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। देखिए अब इवन नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर क्या होता है? विच नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2, वे नंबर्स जिसका मल्टीपल क्या होता है 2 होता है। मल्टीपल ऑफ 2 जितने नंबर्स हो जाएंगे वो आपके इवन नंबर हो जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 2 is called multiple of 2 is called even numbers, even numbers, even numbers। जो 2 के मल्टीपल हो, जो 2 के गुणनफल होते हैं, वो नंबर जो 2 के गुणनफल होते हैं वही आपका इवन नंबर होता है। जैसे एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2 का टेबल पढ़ लीजिए। वो शायद क्या है 2 के मल्टीपल से वो आपके इवन नंबर हो जाएंगे। और भी ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे नहीं बात है, और भी ऐसे नंबर होते हैं जो 2 का मल्टीपल होते हैं। जैसे 18 भी आपका क्या है 2 का मल्टीपल्स है। 20 भी आपका क्या है 2 का मल्टीपल्स है। 22 भी क्या है 2 का मल्टीपल्स है। 24 भी 2 का मल्टीपल्स है। 26 भी 2 का मल्टीपल्स है। 28 भी 2 का मल्टीपल्स है। ठीक है। 30 भी 2 का मल्टीपल्स है। 32 भी 2 का मल्टीपल्स है। 34 भी 2 का मल्टीपल्स है। 36 भी 2 का मल्टीपल्स है। 38 भी 2 का मल्टीपल्स है। 40 भी 2 का, मतलब जो 2 से मल्टीपल्स हो, जिसका मल्टीपल्स क्या हो 2 नंबर 2 हो, वही आपका क्या कहलाता है इवन संख्या, मतलब इवन नंबर कहलाता है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 जो होता है आपका, इस 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, 2 आपका क्या है इवन संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है। 2 इज द इवन नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। 2 जो होता है आपका प्राइम नंबर्स भी है और इवन नंबर्स भी है और सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या जो होती है, सबसे छोटी संख्या 2 जो है 2 सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या है और छोटी सम संख्या भी है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इवन नंबर्स। तो 2 ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर है कि 2 जो होता है सबसे छोटी प्राइम नंबर्स होता है और सबसे छोटा क्या होता है इवन नंबर्स भी होता है। तो इवन नंबर्स का मतलब क्या होगा? इवन नंबर्स का मतलब ये होगा जो 2 से मल्टीपल होते हैं, जो 2 से मल्टीपल होते हैं वही आपके इवन नंबर्स कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि विच नंबर्स इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा इसमें से स्मॉलेस्ट छोटी संख्या है? कौन सा इसमें से छोटी प्राइम अभाज्य संख्या है? छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? विच नंबर इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखिए 6 तो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो नहीं सकता है, 10 भी नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर आपका 2 भी है और इवन भी है।
ठीक है, प्राइम नंबर 2 भी है और इवन नंबर भी है। तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी हो सकती है और सम संख्या भी हो सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। 15 से कम छोटी 15 से कम अभाज्य संख्याएं लिखिए। मतलब ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15, नंबर्स लेस देन 15 मतलब कि 15 से 15 से कम अभाज्य संख्याएं लिखिए, रूढ़ संख्याएं लिखिए। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 15 तक लिखना है हमको। कहाँ तक? 15 तक। देखिए 2 से लेकर 15 तक, 2 से लेकर 15 तक हमको लिखना है, 15 तक, 2 से 15 तक, 2 से 15, 2 से 15 के बीच, 2 और 15 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो 2 आपका है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। तो यही आपका जो नंबर्स है 3, 5, 7, 11 और 13, यही 4 नंबर जो आपका है, 5 नंबर, यही आपका 2 और 15 के बीच का अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो 3, 5, 7, 11, 13 जो होगा आपका 15 के बीच का सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या होगी। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से मल्टीपल ना हो, और नॉट विच इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 से मल्टीपल नहीं हो, जो 2 से मल्टीपल ना हो, वो आपका क्या होता है? ऑड नंबर्स होता है या फिर विषम संख्याएं होती हैं, जो 2 से मल्टीपल नहीं होता है। मतलब कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे आपका 7 है, 7 क्या है? एक विषम संख्या है, एक ऑड संख्या है। और भी कई ऐसे संख्याएं आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं। जैसे आपका 1 क्या है? एक विषम संख्या है। विषम संख्या क्या है? 1, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, 15 है, ठीक है, 15 है। और भी बहुत ऐसे नंबर हो सकते हैं जो 2 से मल्टीपल नहीं होते हैं, जो 2 से मल्टीपल, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये सब 2 से मल्टीपल नहीं होते हैं, 2 से मल्टीपल नहीं होते। अब इसमें पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी विषम संख्या तो 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। तो ये आपका इवन नंबर और ऑड नंबर है। इनमें से कौन सा ऑड नंबर है? 16 ऑड नंबर है, 18 ऑड नंबर है, 15 है कि 20 है? तो ऑड नंबर होता है जो 2 का मल्टीपल नहीं होता है, मतलब जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा? 15। 15 इज द राइट आंसर। 15 क्या है? एक ऑड नंबर है। 15 क्या है? एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, इसमें से कौन सा सबसे छोटी विषम संख्या है?
तो सबसे छोटे आड नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट आड नंबर जो होगा आपका 1। सबसे स्मॉलेस्ट आड नंबर क्या होगा? 1 होगा। सबसे स्मॉलेस्ट आड नंबर 1 होगा। आगे का नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल्स नंबर्स। अगर नेचुरल्स नंबर्स की बात करें तो हम नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं कि जो 1 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ऑफ 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो होते हैं, वही आपका नेचुरल नंबर होता है। स्टार्टिंग ऑफ 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे आपका कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं, इसको हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर्स को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है? 8 9 10 11 12 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। आगे का होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याएं। सीबीएसई वाले बोलेंगे होल नंबर और यूपी बोर्ड वाले बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर्स क्या होता है? जीरो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जो जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से, जीरो से स्टार्ट होता है। जो जीरो से स्टार्ट होगा वो आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, अरे होल नंबर हो जाएगा। जीरो, जैसे ये एग्जांपल इसका था, इसका एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर को सीबीएसई वाले बोलेंगे नेचुरल नंबर, यूपी बोर्ड वाले बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। होल नंबर को सीबीएसई वाले बोलेंगे होल नंबर्स और यूपी बोर्ड वाले बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से इनफाइनाइट तक। मतलब इस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत न हो। आगे हम आप लोग को बताएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? पूर्णांक का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स ऑन ए नंबर्स लाइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव numbers, positive and negative numbers are positive and negative numbers are lies, a number line, a number lines, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन हो गया, ऑन नंबर्स लाइन आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं एक रेखाओं पर जो होती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
इंटीजर्स बोलते हैं। मतलब कि जो भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आपके लाइन पर शो कराए जाते हैं, एक लाइन पर शो कराए जाते हैं। जैसे ये आपका क्या है, एक लाइन, ठीक, ये आपका लाइन हो गया। सेंटर पर आपका क्या होता है, 0 1 2 3, इधर 1 2 3, यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, यहाँ +1 +2 +3। तो ये आपका क्या है, इंटीजर्स है। मतलब इंटीजर जिस पर हम एक लाइन पर हम पॉजिटिव, लाइन पर किसी रेखा पर पॉजिटिव मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को लाइन पर रेखाओं पर प्रदर्शित करना पूर्णांक कहलाता है। सीबीएसई बोर्ड वाले क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर और नंबर्स लाइन आर इंटीजर्स। ठीक, तो ये आपका इंटीजर्स हो गया। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, को प्राइम नंबर। व्हाट इज को प्राइम नंबर? Two numbers having only one common factor. Two numbers only one common factor are called co-prime. Two numbers having only one common factor. Only one common factor का मतलब हम HCF बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? Only one common factors are called co-prime number. Co-prime number. मतलब वो संख्या जिसका HCF क्या है, 1 है, वे नंबर्स जिसका HCF क्या आना चाहिए, ओनली 1 आना चाहिए, वही आपका को प्राइम नंबर होता है। मतलब वो संख्याएं जिसका फैक्टर, वे दो संख्याएं जिसका फैक्टर 1 आए, ओनली 1 आए, वही आपका को प्राइम नंबर होगा या फिर सह अभाज्य संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, 4 और 15, 4 and 15, 4 and 15, 4 और 15 का देखिएगा तो जो आपका HCF होगा 1 आएगा, इसलिए 4 और 15 क्या होगा, आपका को प्राइम नंबर होगा। 4 और 15 क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। इसी तरह और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 7 and 15, 7 and 15, 7 and 15। एक चीज याद रखिए, सबसे आसान तरीका कि जो भी को प्राइम नंबर्स होंगे उसमें एक आपका इवन होगा, एक ऑड होगा। देखिए 7 क्या है, 7 आपका क्या है, ऑड है। 15 क्या है, ऑड है। ठीक है, 15 भी क्या है, ऑड ही है। लेकिन ये आपका जो होगा, इसका जो फैक्टर हम निकालेंगे ना तो 1 आएगा। इसका फैक्टर क्या आएगा, 1। मतलब कि जिसका फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आए, जिसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1। एक जैसे कि 6, हम यहाँ पे 7 के जगह हम लिख लेते हैं 8 और 15 लिखते हैं, 8 और 15 लिखते हैं। तो इसका देखिएगा 8 और 15 का भी कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। 8 और 15 का भी कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसी तरह 12 and 49, 12 and 49, 12 and 49, इसका भी कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। अभी हम HCF निकाल कर बता देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल 4 और 15 था, क्या था, 4 और 15। तो 4 का फैक्टर करिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। उसी तरह 15 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा,
3 आएगा, 5 आएगा और 15 आएगा। तो क्या आप इसमें देख सकते हैं कि जो दो नंबर कॉमन होते हैं, जो दो नंबर कॉमन होते हैं वही आपका फैक्टर होता है। देखिए इसमें 1 और 1 क्या है, कॉमन है। इसमें 1 और 1 क्या है, कॉमन है। सो HCF दिस इज कॉमन फैक्टर, दिस इज कॉमन फैक्टर, या फिर इसको बोल सकते हैं दिस इज को प्राइम नंबर, दिस इज को प्राइम नंबर। इसको बोल सकते हैं क्या, दिस इज को प्राइम नंबर, दिस इज इट इज को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो 4 और 15 क्या है आपका को प्राइम नंबर, 4 और 15 क्या है, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर वही नंबर होता है जो दो नंबर्स का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, वही आपका को प्राइम नंबर होगा। और ये 4 और 15 था, तो 4 का फैक्टर होगा 1 2 4 और 15 का फैक्टर होगा 1 3 5 15। अब देखिए इसमें 2 4 5 15 दिया है, 1 क्या आ गया आपका, कॉमन फैक्टर आ गया। अभी एक एग्जांपल और देखिए 7 एंड 15, 7 दिया है और 15 दिया है, तो 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 7, और 15 का फैक्टर क्या होगा, 1 3 5 और 15। 7 का फैक्टर 1 और 7 और 15 का फैक्टर 1 3 5 और 15। ठीक है, इसमें जो आपका 1 दिया है, 1 क्या है आपका एक कॉमन फैक्टर है, 1 क्या है एक कॉमन फैक्टर है। तो HCF कितना आ गया, 1। कॉमन फैक्टर का मतलब HCF निकालने को बोल रहा है, तो HCF को प्राइम में HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। को प्राइम नंबर्स में HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो HCF इसका कितना है, 1 आया है, इट इज को प्राइम नंबर्स, इट इज को प्राइम नंबर। एक आपका है 12 एंड 49, 12 एंड 49, 12 और 49 का फैक्टर क्या हुआ, देखिए 12 और 49 ही है। देखिए 12 का फैक्टर आएगा 1 2 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 6 और 12 आएगा ना, 1 2 3 4 6 और 12। 7 का कितना आएगा, 1, 1 के बाद 7 आएगा, उसके बाद 49 आएगा, 1 के बाद 7 और फिर उसके बाद 49। तो देखिए इसमें 1 का मतलब HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इट इज को प्राइम नंबर, इट इज को प्राइम नंबर, इट इज को प्राइम नंबर। इसका भी HCF क्या है, 1 है, को प्राइम नंबर। आज के लिए अब इतना ही। अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी टॉपिक अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको सेंड कर सकते हैं। आगे के लिए कल आप पढ़ाएंगे। नमस्कार।